ओम शांति। आज 20 मई 2023 आज की मुरली में बाबा महावाक्य के अंदर कहते हैं, मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हरेक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपने इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न कहते हैं बाबा प्रश्न पूछते हैं, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? जो अविनाशी कमाई होता है वो कमाई करने की विधि क्या है, और कौन सी आत्मा, किस आत्मा ये अविनाशी कमाई करने से वंचित रह जाते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं वो इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। तो कमाई तो करना है, विनाशी कमाई भी करना है, लेकिन ज़्यादा अगर लोभ में जाओगे तो ये अविनाशी कमाई करने का वक्त गुजर जाएगा। तो अब अविनाशी कमाई करने के लिए बाबा कहते हैं कि रात व अमृत वेले में जाकर बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करते रहो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा, साजन कहो या बाप कहो। उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वो है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं है। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वो निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वो परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। किसमें? ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर में बाबा प्रवेश करते हैं। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम संभवो सर्वभूतानां तत भवति भारत। अर्थात मैं सतयुग की स्थापना करने के लिए जब कलियुग की अंत में आता हूँ तो ब्रह्मा के शरीर रथ में यानी शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख आधार लेकर ज्ञान सुनाता हूँ। ये जो गूढ़ तत्व है इसको मूढ़ व्यक्ति समझते नहीं हैं। तो वो नहीं तो निराकार सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वो निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वो परमपिता परमात्मा इनमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं कि जागो, तुम सब आत्माएं हो, तुम शरीर नहीं हो। बराबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलियुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए। जैसे कोई भी काम करते हैं हम तो हमको बोर फील होता है तो मुंह में पानी मार लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो बाबा यहाँ क्या करते हैं? दुखी आत्माओं को, तड़पती हुई आत्माओं को, तरसती हुई आत्माओं को ज्ञान गंगा से रिफ्रेश करते हैं। सम्मुख धारणा के लिए बच्चों को सम्मुख जितना मज़ा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर है। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा है तो आत्मा ना, वो सदैव परे ते परे रहने वाला है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं ना। भगवान को ऊपर वाला कहा जाता है कि ऊपर वाला सब कुछ देखते हैं, हर एक का हिसाब किताब उनके पास है। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र ज़रूर ऊपर ही जाएगी। वो परमपिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है
कि वो ऊपर रहने वाला है। कहाँ ऊपर? परम धाम में। गीता का श्लोक है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वो ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आते हैं। तो ब्रह्मा का शरीर बाबा का मुकर्रर किया हुआ रथ यानी फिक्स है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापना करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर देवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बेट तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वो हुबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगी, क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उस ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदल कर साकार रूप में आया हूँ। यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब आ जाते हैं तो साकार हो गए ना। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा। मनुष्य तन के बिगर सुनाएंगे कैसे? शास्त्र में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिए हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वो सब में प्रवेश करता है, लेकिन भगवान सब में प्रवेश करते नहीं हैं। बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वो अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। मनुष्यों की यह बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म हैं, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ ना कुछ चित्र है। समझते हैं सतयुग में बराबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है, ये पता नहीं रहेगा। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान। बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीनरियाँ देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है। यह नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्माओं को वापिस ले जाने, यानी हम सबको ज्ञान की तीसरा नेत्र प्रदान करके पावन बनाकर ले जाने वाले हैं। बाबा हम सभी रथी हैं। आपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन होंगे, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ तुम सब मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बारिस्टर सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर 100 देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहे हम 100 देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई देवता पद पाने के लिए पढ़ने वाला स्कूल है क्या?
है नहीं। लेकिन यहाँ खुद भगवान आकर हमें वही दैवी पद प्रदान कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। अगर कोई होशियार है समझाने में तो उनको बुलाते हैं कि आप आओ, यहाँ आकर ज्ञान सुनाओ, यहाँ लोग सुनने वाले हैं, सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं, तो आप आकर बाबा की ज्ञान सुना जाओ। बहुत बुद्धि होती जाएगी। फिर बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जब बहुत कमाई करने में शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती, पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेड़ तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना, तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ हमारा कामना रहता है तो वहाँ से ही सभी प्रकार दुखों का जन्म होता है। ज़्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाई सेकंड है, फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती है क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे, कैसा मज़े का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपने देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा को याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। यह बाबा समझाता है, यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना, लौकिक बाप के बच्चों को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं। तो इस ब्रह्मा बाप को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाप की प्रवेशता है ना, तो वो नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का परा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ऐसे नहीं कि गोपी बल्लभ से पूछो। बल्लभ बाप को कहा जाता है, बल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। यह यानी ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे?
फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है, बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेने हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएगी। वारिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास। पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया है, यह गीत घर में आपको रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास। सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रही धूल में सबको घाटा है। यानी यहाँ बाबा कहते हैं इनकी दबी रही धूल में धन संपत्ति बहुत इकट्ठा किया, लेकिन एक भूकंप आया तो क्या हुआ? मिट्टी में दब गया। किसका चोर ले गया, आग लग गया, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदाकाल के लिए फायदा है, भविष्य में सो भी 21 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। यह सब है रुण्य के पानी मिसल। रुण्य के पानी मिसल माना मृग तृष्णा समान। किसी को भी मालूम नहीं, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम यह सब कुछ देखते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं उनको मालूम है ये दुनिया जैसे भंभोर है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी कौरवों की विजयी हुई थी। सॉरी बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वो कमाई करते हैं। ऐसे कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई है। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ वो सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कितने अच्छे बात बाबा ने कहा। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ वो भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सद्गति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानता नहीं, कोई जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते, अनेकों को याद करना, इसी को भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सद्गति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। आप मन में जो सोचते रहेंगे, आपका चिंतन जैसा होगा, आपका मन का अवस्था वैसे ही रहेगा। कोई देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इनका शकल से अवस्था का हालचाल क्या है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है एक बाप से सच्चे प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी है, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है नए ते नए ऊंच ते ऊंच संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भवो। विस्तार है नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकेंड हर संकल्प नए ते नया ऊंच ते ऊंचा अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक दिखने का आवाज़ फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यह लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन है मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। ओम शांति।